ये कहानी एक ऐसे पपेट की है जिसे देखने के बाद अगर कोई भी चिल्लाता था तो उसके अंदर मौजूद आत्मा उसका चेहरा बीच में से काट देती थी। ये कहानी काफी डरावनी और इंटरेस्टिंग है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जेमी और वाइफ का नाम लीजा था। तभी कोई उनके गेट के बाहर एक बॉक्स रख कर जाता है। जेमी उस बॉक्स को घर के अंदर ले आता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक पपेट निकलता है। लीजा को ये पपेट बहुत पसंद आता है और वो इसे अपने साथ ही रख लेती है। तभी जेमी घर से बाहर खाना लेने आता है और तेज बारिश की वजह से जेमी को खाना लाने में थोड़ी देर हो जाती है। फिर हम देखते हैं लीजा पपेट को बेड पर लेटाकर एक तकिया ढूंढ रही थी। तभी वो देखती है पपेट तो उसकी तरफ ही देख रहा है, लेकिन जब उसने उसे लेटाया था तो उसका चेहरा दूसरी तरफ था। लीजा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे बैठाकर उस पर सफेद कपड़ा डालकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके सिवा कोई और भी इस कमरे में है, क्योंकि रेडियो के बजने की आवाज बंद होने लगती है और घड़ी के टिक टिक की आवाज भी अचानक बंद हो जाती है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है जो पपेट वाले रूम से आ रही थी। लीजा पपेट की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही उसके ऊपर से कपड़ा हटाती है तो कोई एनर्जी उसे अपनी तरफ खींच लेती है। फिर हम जेमी को देखते हैं जो घर आ गया था। जेमी लीजा को बहुत आवाज मारता है लेकिन लीजा का कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जेमी जब उस कमरे में आ रहा था तो वो जमीन पर खून देखकर समझता है लीजा उससे मजाक कर रही है और वो भी सफेद चादर की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही उसे हटाता है तो उसके अंदर तो लीजा थी जिसका चेहरा किसी ने बीच में से काट रखा था। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और लीजा की बॉडी को अपने साथ ले जाती है और जेमी से पूछताछ की जाने लगती है, क्योंकि आखिरी बार जेमी ने ही लीजा को देखा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद जेमी वापस घर आता है और जिस बॉक्स में पपेट आया था उसे देखने लगता है और उसे पता चलता है ये पपेट तो मैरी शो का है। मैरी शो उसी टाउन में करीब 70 साल पहले पपेट का शो चलाती थी, लेकिन मैरी शो का पपेट उसके घर के बाहर कौन रख कर गया, इसका पता लगाने के लिए जेमी अपने डैड के घर जाने लगता है और घर का दरवाजा एक लेडी खोलती है जिसका नाम एला था और एला जेमी की सौतेली माँ थी। जेमी की उसके पिता से नहीं बनती थी। जेमी देखता है उसके पिता व्हील चेयर पर हैं। इस बारे में जेमी को कुछ नहीं पता था। उसके पिता कहते हैं 2 महीने पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था और अब वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। जेमी अपने डैड से मैरी शो के बारे में पूछता है, लेकिन उसके डैड इसे कुछ नहीं बताते क्योंकि वो अब मर चुकी है। ये सुनकर जेमी वहाँ से चला जाता है और अपनी वाइफ के फ्यूनरल के लिए कॉफिन बनवाने आ जाता है। जेमी यहाँ से अपने घर चला जाता है और सोने लगता है, लेकिन रात में पपेट की आंखें घूमने लगती हैं और कमरे में खामोशी छा जाती है। तभी जेमी पपेट को देखकर डर जाता है और उसे मैरी शो की डरावनी शक्ल दिखने लगती है। जेमी जल्दी से कमरे की लाइटें ऑन करता है। यहाँ जॉन के पास लीजा की डेड बॉडी आ चुकी थी। जॉन इस बॉडी का कॉफिन बनाने वाला था, लेकिन जब जॉन लीजा की शक्ल देखता है तो बहुत डर जाता है, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। जॉन की वाइफ मेरियन थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थी। जॉन उन्हें ऊपर कमरे में भेज देता है और लीजा की बॉडी की फोटो क्लिक करने लगता है। अगले दिन जेमी की वाइफ लीजा का फ्यूनरल था, जहाँ जेमी जॉन की वाइफ मेरियन से मिलता है। मेरियन जेमी को मैरी शो से बचने को कह रही थी। तभी जॉन वहाँ आ जाता है और अपनी वाइफ को ले जाता है और जेमी को वहाँ मैरी शो की कब्र मिल जाती है। जेमी अपने घर वापस आता है और पपेट को अपने साथ दफनाने ले जाता है। पपेट में मैरी शो की आत्मा आने लगती है। जेमी पपेट को लेकर जंगल में आ जाता है। मैरी शो की कब्र के साथ उसके 101 पपेट को भी दफनाया गया था। जेमी के पास जो पपेट था उसका नाम बिली था। जेमी बिली को उसकी कब्र में दफनाने लगता है और उसे दफनाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जेमी को उसके कार के आसपास पपेट नजर आने लगते हैं। ये देखकर जेमी वहाँ से भागकर घर आ जाता है, लेकिन घर पर तो बिली मौजूद था जिसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा ऑफिसर अपने साथ लेकर आया था। ऑफिसर जेमी से बिली के बारे में पूछताछ करने लगता है और वो बिली को दफनाने क्यों गया था। जेमी ऑफिसर से कहता है जब लीजा की मौत हुई थी तब बिली को उसके घर पर किसी ने भेजा था, वो बस उसे वापस उसकी जगह रखने गया था। जेमी ऑफिसर को मैरी शो के पुतलों के बारे में बताता है जो लोगों का चेहरा बीच में से काट देती है। ऑफिसर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था और बिली को अपने साथ ले जाता है और सुबह ऑफिसर अपने काम पर चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर जेमी बिली को वहाँ से चुरा लेता है और मेरियन के पास लाता है और मैरी शो के बारे में पूछने लगता है। मेरियन उसे कुछ नहीं बताती है। तभी जॉन वहाँ आ जाता है और जेमी को बिली से दूर रहने को कहता है और मैरी शो का नाम लेने को मना करता है। जॉन जेमी को बताता है
आज से कई साल पहले शहर में एक थिएटर खोला गया था जहाँ मेरी शो अपना शो दिखाया करती थी। और एक दिन मेरी शो अपना शो दिखा रही थी, लेकिन शो के बीच में एक बच्चा मेरी शो से कहता है आपके होठ हिल रहे हैं, यानी पपेट जो भी कुछ बोल रहा है वो मेरी शो बोल रही है। मेरी शो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन मेरी शो ये बात मजाक में टाल देती है और कुछ समय बाद ही वो बच्चा गायब हो जाता है। बच्चे के गायब होते ही मेरी शो की भी हत्या हो जाती है और मेरी शो का चेहरा बीच में से कटा हुआ था। उसके बाद मेरी शो की आत्मा बच्चे की पूरी फैमिली को मारने लगती है और जो बच्चा गायब हुआ था वो जेमी के डैड का भाई था। उसके बाद से मेरी शो जेमी के पूरे परिवार को खत्म करने के पीछे लगी हुई है और मेरी शो जिसे भी मारती थी उसका चेहरा बीच में से काट देती थी। जेमी उस थिएटर की तरफ जाने लगता है जहाँ मेरी शो अपना शो दिखाया करती थी। जेमी लेक को पार करने के बाद थिएटर में आ जाता है जहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा था और थिएटर पूरी तरह बेकार हो चुका था। जेमी को यहाँ एक एल्बम मिलती है जिसमें उसके डैड की तस्वीर थी। तभी जेमी को शीशे में मेरी शो का चेहरा नजर आता है। जेमी को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था, क्यों मेरी शो उसकी फैमिली के पीछे पड़ी है। यहाँ जॉन की वाइफ बिली से बात कर रही थी। ये देखकर जॉन बिली को अपने साथ ले आता है। तभी जॉन के घर के तहखाने से उसकी वाइफ की रोने की आवाज आने लगती है। ये आवाज उसकी वाइफ ही नहीं थी बल्कि मेरी शो की एक चाल थी। जॉन तहखाने में आ जाता है लेकिन वहाँ तो उसकी वाइफ थी ही नहीं। तभी अचानक तहखाने का गेट बंद हो जाता है और तभी जॉन को मेरी शो का डरावना चेहरा नजर आता है और जॉन चेहरा देखकर चीख जाता है और जो भी मेरी शो को देखकर चिल्लाता था मेरी शो उसका चेहरा बीच में से काट देती थी। और जॉन के साथ भी यही होता है। जॉन अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में जानने के लिए अपने डैड के पास आता है और उसे पता चला एक दिन उसके चाचा गायब हो जाते हैं और उनकी फैमिली का शक मेरी शो पर था और वो उसकी जुबान काट देते हैं। जब से मेरी शो की आत्मा वापस आती है और वो अपना बदला ले रही है, जेमी वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे गेट पर ऑफिसर मिल जाता है। ऑफिसर जेमी को बताता है किसी ने मेरी शो के 101 पुतलों को उनकी कब्र से बाहर निकाल लिया। ऑफिसर का शक जेमी पर था और वो जेमी से कई सवाल करने लगता है। तभी मॉम वहाँ आ जाती हैं और उसे एक फोन देती हैं। फोन पर कोई मेरी शो के थिएटर के बारे में कुछ बता रहा था और उसे जल्दी वहाँ जाने को कह रहा था। जेमी वहाँ से जाने लगता है लेकिन ऑफिसर तो उसे अपने साथ चलने को कह रहा था। जेमी ऑफिसर को धक्का देकर अपनी गाड़ी में बैठकर थिएटर की तरफ बढ़ने लगता है और छोटी सी लेक पार करके थिएटर तक पहुंच जाता है। ऑफिसर भी उसके पीछे आ गया था। जॉन वहाँ उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसने उसे फोन पर यहाँ आने को कहा था। जेमी आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाता है लेकिन तभी ऑफिसर भी वहाँ आ गया। ऑफिसर जेमी से कहता है यहाँ कोई नहीं है, लेकिन तभी किसी की आवाज आती है और जेमी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर्दे के पीछे कोई औरत गाना गा रही थी। जेमी ऑफिसर से कहता है कुछ भी हो लेकिन चिल्लाना मत, और आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। ऑफिसर अपनी गन टांगे हुए आगे बढ़ने लगता है और उन्हें वहाँ काफी सारे पपेट जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। लेकिन तभी शीशे के ऊपर से पर्दा हटता है और इसके अंदर मेरी शो के 101 पुतले थे, लेकिन वहाँ एक पुतला गायब था और ये पुतला बिली का था। तभी जेमी की नजर कुर्सी पर टंगे लाल कपड़े पर पड़ती है। जेमी जब उसे हटाता है तो उसमें एक पुतला निकलता है और ये पुतला जेमी के चाचा का था जो बचपन में गायब हो गए थे। लेकिन तभी वहाँ रखे पुतलों की गर्दन घूमने लगती है और सबकी गर्दन एक ही डायरेक्शन में मुड़ रही थी जहाँ कुर्सी पर एक पुतला बैठा था। तभी जेमी मेरी शो का नाम लेता है और कुर्सी रुक जाती है और पुतले में से एक आवाज आती है जो कह रही थी वो उन सबको मार देगी जिसने उसे मारा था। जेमी उससे पूछता है उसने लीजा को क्यों मारा। मेरी शो उसे अपने पास आने को कहती है और उसे बताती है उसने लीजा को नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे को मारा था। तभी पुतले के मुंह से जवान बाहर निकलती है। ये देखकर जेमी और ऑफिसर बहुत डर जाते हैं। इस पुतले के पीछे मेरी शो थी। तभी ऑफिसर पुतले को बंदूक से उड़ा देता है और मेरी शो की आत्मा एक एक करके सारे पुतलों में आने लगती है। इसलिए जेमी पुतलों में आग लगा देता है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए ऑफिसर नीचे गिर जाता है और चीखने लगता है और मेरी शो उसका चेहरा बीच में से काट देती है। जेमी यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जेमी तैरता हुआ थिएटर से बाहर निकलता है लेकिन उसे याद आता है बिली का पुतला तो अभी भी जिंदा है। जेमी पुतला जलाने के लिए जॉन के घर आता है लेकिन यहाँ तो जॉन को मेरी शो ने मार दिया था और जॉन की वाइफ मैरियन उसे बताती है बिली का पुतला उसके डैड ले गए हैं। लेकिन जेमी कहता है उसके डैड तो चल ही नहीं सकते। जेमी वहाँ से अपने डैड के घर आ जाता है लेकिन यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उसे किसी की आवाज आती है और जेमी जब पर्दा हटाता है तो उसमें बिली था और मेरी शो उसकी तरफ उसे मारने के लिए
पड़ने लगती है, लेकिन जेमी पुतला आग में फेंक देता है और मेरी शो वहाँ से चली जाती है। जेमी अपने डैड के पास आता है और वो देखता है उसके डैड को तो किसी ने मार रखा है और जेमी समझ जाता है उसकी मॉम में ही मेरी शो की आत्मा है और उसकी मॉम भी एक पपेट है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है, उनमें मेरी शो जिंदा थी। जेमी जोर से चिल्लाता है और हमें जेमी की चीखें सुनाई देती हैं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।